देख रहा है इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर अमेरिका के इडाहो राज्य से, जहां एक एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आसमान में करतब दिखा रहे दो लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकरा गए और जमीन पर गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। गनीमत रही कि पायलट और क्रू मेंबर्स समय रहते पैराशूट के जरिए बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। तस्वीरें जिसने भी देखी हैरान रह गया। अमेरिका के इडाहो से आई ये तस्वीरें एक एयर शो की है। ये वीडियो सिर्फ 34 सेकंड का है, लेकिन इसका एक एक सेकंड डराने वाला है। आंखें खुली की खुली रह जाएं इन तस्वीरों को देखकर। दो फाइटर प्लेन हवा में करतब दिखा रहे थे, कलाबाजियां दिखा रहे थे। नीचे बैठे लोग एयर शो में जहाजों के करतब देखकर दंग थे, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जरा देखिए कैसे एक प्लेन दूसरे के बेहद करीब आ जाता है, इतना करीब कि दूसरे प्लेन को हटने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों प्लेन एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दोनों प्लेन ऐसे ही कुछ सेकंड तक चिपके रहते हैं, फिर दिशा बदलकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। ये देखिए कैसे प्लेन टकराने के बाद एक साथ ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं इनसे धुआं निकलने लगता है, प्लेन का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। दोनों जेट हवा में ही घूमने लगते हैं। सारी कोशिशों के बाद प्लेन में सवार पायलट अपने आप को इजेक्ट कर लेते हैं। दोनों प्लेन में दो पायलट सवार थे, पैराशूट के जरिए बाहर निकलते हैं। इसके बाद की तस्वीर और खौफनाक है। आसमान में दोनों विमान टकराकर आग का गोला बन गए और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़े। जब दोनों विमान जमीन पर गिरे तो आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है कहां का। दरअसल अमेरिका के इडाहो में एयर शो का आयोजन किया जा रहा था। इसमें अमेरिकी नेवी के दो विमान EA-18G ग्राउलर्स भी शामिल थे। एयर शो का रोमांच चरम पर था, तभी ये क्रैश हो गए। जितनी फॉर्मेशंस होती हैं जिसमें एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, उसमें एक फॉर्मेशन मिरर फॉर्मेशन भी होती है। मिरर फॉर्मेशन में दोनों जहाजों के जो पायलट हैं वो बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। करीब करीब 20 फीट के करीब उनमें डिस्टेंस रह जाता है। ऐसे में जरा सी चूक, चूंकि स्पीड उनकी बहुत होती है, उस स्पीड के अंदर जरा सी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड की चूक जो है वो उनमें कॉलिशन करा सकती है। हादसे के बाद एयर शो को तुरंत कैंसिल कर दिया गया और जांच के लिए एयरबेस को सील कर दिया गया। एयरबेस पर मौजूद किसी भी दर्शक या नागरिक को चोट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? मौजूदा शांति के बावजूद दोनों पक्षों में एक दूसरे के रुख को लेकर बड़ी बेचैनी दिख रही है। दोनों पक्ष समझौते के लिए जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह नामंजूर हैं। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और हैरान करने वाला है। वे अपने ट्रुथ सोशल पर बिल्कुल युद्ध की मुद्रा में धमकियां दे रहे हैं और तरह तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं। हर तरफ धमाके ही धमाके और बीच में किसी सुपरमैन की तरह किसी विध्वंसक बटन पर उंगली रखे डोनाल्ड ट्रंप। ये किसी कॉमिक्स की कहानी नहीं है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने AI के जरिए ये तस्वीर बनाई है और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। ऐसी तस्वीरें और भी हैं। एक तस्वीर में ट्रंप किसी अन्य यान में बैठकर अपने चारों ओर चल रहे ड्रोन युद्ध का संचालन कर रहे हैं। रविवार रात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे करीब 25 पोस्ट कर डाले। एक तस्वीर में अमेरिका के विराट झंडे पर पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बना हुआ है और एक अन्य तस्वीर में ईरान को ट्रंप अमेरिका का 51वां राज्य बता रहा है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति AI जनरेटेड ऐसे तमाम फोटो लगा रहा है
कहीं वो ईरान की तेज रफ्तार नावों को डुबोता दिखा रहा है, तो कहीं बाइडन, ओबामा और अपने समय का फर्क दिखा रहा है। तब ईरानी नावें समंदर में तैर रही हैं और अब वो समंदर में डूबी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए सर्वेंटाइज के उपन्यास डॉन किक्सोट की याद आती है, जो नकली युद्ध की कल्पना करते हुए तलवार भांजा करता था। लेकिन फर्क बस ये है कि ये नकली युद्ध नहीं है। ट्रंप दुनिया के सबसे भयावह हथियारों से लैस सेना के सुप्रीम कमांडर भी हैं और उनके निशाने पर ईरान है, जो तमाम तबाही के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें पोस्ट करने से पहले उन्होंने ईरान को धमकी भी दे डाली। एक पोस्ट में कहा, ईरान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बेहतर हो वो जल्दी करें, तेजी से, और नहीं तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। समय बहुत अहमियत रखता है। राष्ट्रपति डीजेटी। ट्रंप की इस शेखीबाजी मुद्रा को हंसकर टाला जा सकता था अगर वाकई ईरान से अमेरिका का टकराव इस मोड़ पर ना होता। अमेरिका ईरान के बीच जो बहुत कमजोर सा युद्ध विराम चल रहा है, वो कभी भी टूट सकता है और एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल हमलों का वो खौफनाक खेल शुरू हो सकता है जो ईरान और पश्चिम एशिया के मुल्कों ने बीते दिनों खेला और झेला है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, एक नाभिकीय संस्थान का सीमित संचालन करे, युद्ध के लिए कोई मुआवजा ना मांगे और ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति फ्रीज ही रहे। यही नहीं, बातचीत पूरी होने तक संघर्ष चलता रहे। दूसरी ओर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए ईरान की अपनी शर्तें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि पूरे इलाके में फौजी कार्रवाई फौरन रुके, उस पर पाबंदियां हटाई जाएं और उसके फ्रीज एसेट मुक्त हों, युद्ध के लिए मुआवजा मिले और होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसके नियंत्रण को मान्यता मिले। अमेरिका और ईरान के बीच की इस तनातनी में पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिसके मंत्री और नेता दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की कोशिश में हैं। उधर होर्मुज बैन और अमेरिकी नाकेबंदी के बीच पश्चिम एशिया के दूसरे मुल्क भी नाराज हैं। तो अब ये सवाल फिर से उठता है कि गतिरोध के इस समंदर में बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या ईरान अमेरिका एक दूसरे से जंग लड़ते हुए अंततः पूरे पश्चिम एशिया और एक तरह से पूरी दुनिया को संकट में डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक के कोडागु से बड़ी खबर है। हाथियों की भिड़ंत में पर्यटक की मौत हो गई है। कोडागु में महिला पर्यटक की मौत की बड़ी खबर आ रही है। डुबारी कैंप में ये बड़ा हादसा हुआ है। हाथी गिरने से महिला की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। कर्नाटक के कोडागु से ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। एक पर्यटक की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। दो हाथियों की लड़ाई, देखिए कैसे एक महिला पर्यटक के लिए काल बन गई। हाथियों की भिड़ंत में पर्यटक की मौत हो गई है। कावेरी नदी में स्नान यहाँ पर किया जा रहा था। दो हाथियों के बीच भिड़ंत हो गई और इन दोनों हाथियों के बीच महिला पर्यटक फंस गई। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। ट्रेन के अंदर एक महिला की लाश टुकड़ों में मिली है। गोमती नगर एक्सप्रेस के S1 कोच में एक बॉक्स और बैग में शरीर के अंग मिलने से सनसनी फैल गई। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन की सफाई के दौरान S1 कोच से एक संदिग्ध बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही सफाई कर्मी के होश उड़ गए। बक्से के अंदर महिला का कटा हुआ धड़ पड़ा था। सिर्फ धड़ ही नहीं, पास पड़े एक पॉलिथीन बैग में हाथ और पैर भी मिले, लेकिन सिर गायब था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। ये ट्रेन छपरा से लखनऊ आई थी। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है, ट्रेन के S1 कोच में टुकड़ों में इस शव को कौन रखकर गया। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है।
और पुलिस हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। 100 का सर नहीं था, इसलिए इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है और घटना के संबंध में आवश्यक FIR 4 वार्ड में GRP 4 वार्ड में दर्ज की जा रही है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हत्या ट्रेन में ही हुई या शव को पहले काटकर यहां लाकर रखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, महिला आखिर कौन है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। CCTV खंगाले जा रहे हैं और यात्रियों से पूछताछ हो रही है। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।